हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे हम कि 11वीं और 12वीं की जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में बात करेंगे। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर किया गया है। और इसको देखते हुए जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस वीडियो में, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। यह स्टेट का रिजल्ट और टीआरई 3 के बाद, यानी कि जो आपका यह स्टेट कराया गया था, जिसकी परीक्षा 18 से लगा करके 29 मई, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट की पेपर 1 की परीक्षा कराई गई थी वो 18 से 29 मई के बीच कराई गई थी। और जो सेकंड वाला पेपर था, सेकंड पेपर था, उसमें जो है 9 जून से लगा करके 20 जून के बीच अब की जो है परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। और इसकी रिजल्ट से संबंधित अगर अपडेट आपको बता दें कि कब तक जारी की जाएगी, उसी के संबंध में बात करने वाले हैं। टीआरई 3 वाले जो है कैंडिडेट यहाँ पे सावधान रहेंगे, क्योंकि ये अपडेट आपको मिलने के बाद जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज के इस वीडियो में। और जो भी अपडेट आपको देंगे ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 11वीं और 12वीं की फाइनल आंसर की को लेकर के अगर बात करें, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कशिश न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट आई थी। और इसमें बताया गया था कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि फेज़ 3 की जो आपकी आंसर की है, यानी कि जो पीजीटी की आंसर की है, वो 7 और 8 अक्टूबर को जारी होगी। आंसर की क्लास 11वीं और 12वीं की आंसर की जारी होगी। तो आज बता दें आपको, आज है आपका 8 तारीख, कल था आपका 7 तारीख, ठीक है ना ही 7 को आया, और आज 8 तारीख हो गया। अभी तक ऑफिशियल साइट पे अगर बात करें तो आपको कोई भी मतलब कि फाइनल आंसर की को लेकर के जो 11वीं और 12वीं की है कोई भी अपडेट आई नहीं है। तो अगर यहाँ पे 8 तारीख को आज अगर किसी भी टाइम हो सकता है कि आपको जारी कर दिया जाए। फिलहाल अभी तक तो आई नहीं है जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइम पे अभी आपका जो है फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है ऑफिशियल साइट पे। तो कहीं ना कहीं देरी हो रही है, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परेशान है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। अगर आज यहाँ पे आपका आंसर की जारी कर दिया जाता है तो आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी, आपके कितने नंबर हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यही अपडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं के फाइनल आंसर की को लेकर की थी कि 7 को भी और 8 को भी, ये 2 दिन आपकी जो है निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई है इसके संबंध में, यानी कि आज हमको लगता है कि फाइनल आंसर की जारी नहीं की जाएगी। देखिए क्या कुछ होता है, हो सकता है जारी भी कर दिया जाए। फिलहाल अभी तो कोई भी इसके संबंध में अपडेट नहीं आई है कि आपकी आंसर की जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है। ये मामला क्या है और इस पर टीआरई 3 वाले कैंडिडेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि जो भी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उनको किस चीज़ से यहाँ पे दिक्कत होने वाली है और किस चीज़ से दिक्कत नहीं होगी। रीजन क्या है कि इतने कैंडिडेट को जो है बाहर किया जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब होगी जांच, जिसमें सीटेट में 90 व एस्टेट में 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त हैं। अगर आपको याद होगा, जब आपका बीपीएससी टीआरई 1 की नोटिफिकेशन, टीआरई 2 का नोटिफिकेशन और टीआरई 3 का नोटिफिकेशन, अगर आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो महिला, मतलब कि सिर्फ यही लिखा है कि महिलाओं के लिए, यानी कि जो सामान्य महिला हैं, ठीक है, यानी कि जनरल जो सामान्य महिला हैं, उनको यहाँ पे 55% अंक चाहिए सीटेट में, ठीक। इसी को देखते हुए जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट थी, उन्होंने फॉर्म जो है अप्लाई किया था। वो चाहे वो टीआरई 1 का हो, चाहे टीआरई 2 का हो, चाहे टीआरई 3 का हो। बहुत सारे हज़ारों के कैंडिडेट अभी इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, टीआरई 3 में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। और वो खासकर जो महिला कैंडिडेट होंगी, इसमें जो अदर स्टेट की कैंडिडेट होंगी, ठीक है। और वही 55% देख करके ही कैंडिडेट महिला ने फॉर्म अप्लाई किया है। और 55% अंक यानी कि 82 या 83 नंबर इसे मान के चलेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे इसी की वजह से, यानी कि देखिए यहाँ पे सीटेट में 90 नंबर और यहाँ पे 75 नंबर या स्टेट में। तो इसमें यही चीज़ दिया गया है कि देखिए यहाँ पे कि बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई 1 और टीआरई 2 में बिहार के बाहर के शिक्षक, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो जो महिला कैंडिडेट हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। ये आपका हमको लगता है कि कहाँ का है, ये बेतिया से ये निकल के आई थी अपडेट, ठीक है। इसके पहले एक आपको लेटर जारी किया गया था, वो बेगूसराय से आया था, जिसमें सीटेट को लेकर के और या स्टेट को लेकर के जो है यहाँ पे आपको अपडेट दी गई थी। तो जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान देंगे कि टीआरई 3 में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए आपके सीटेट में, और यह स्टेट में जो है 75 मार्क्स होने चाहिए, ठीक। अब एक चीज़, यह स्टेट का जब परीक्षा कराया गया था
उसमें जब उस वाले नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, उसमें भी यही चीज़ लिखा है कि महिला के लिए जो है 40% अंक चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने इसको जो है नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की गई थी और इसमें जो लिखा गया था कि महिला जो सभी वर्गों के लिए बताया गया था कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे कि 40% अंक हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे TR 1 और TR 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें से जो कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, यहाँ पे 40% अंक यानी कि 60 नंबर पर जो महिला कैंडिडेट थी, इनका क्वालिफाइंग था। ठीक है, इनका क्वालिफाइंग था। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 60 नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे 50% अंक चाहिए, यानी कि जो भी सामान्य हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 75% अंक, यहाँ पे 50% अंक यानी कि 75 नंबर यहाँ पे चाहिए। जिनका भी 75 नंबर होगा TR 1 और TR 2 में या TR 3 में, वही कैंडिडेट यहाँ पे जो है नौकरी में रहेंगे, अन्यथा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो TR 3 वाले भी इस बात को ध्यान देंगे कि आप भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे यह स्टेट है, तो आपको जो है 9वीं 10वीं में, उसके बाद 11वीं और 12वीं में इसी में चाहिए यह स्टेट पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और सीटेट तो आपको चाहिए जो है कि यहाँ पे सीटेट के लिए जो है आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहाँ पे लागू किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देंगे, ये जो महिला लिखा हुआ है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। ठीक, यानी कि 40% अंक है तो बिहार की महिलाओं के लिए है, यानी कि 60 नंबर और 75 मार्क्स यहाँ पे चाहिए जो भी अदर स्टेट की महिला हों। ठीक है, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों। ठीक है, इन दोनों के लिए है यहाँ पे 75। यहाँ पे हम लोग देखिए हमने आपको बताया कि TR 1 और TR 2.2 में अगर आपके मतलब जो भी कैंडिडेट होंगे सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के, ऐसे कैंडिडेट को जो है बाहर किया जा रहा है। ठीक है, यह स्टेट को लेकर के अगर बात करें कि यह स्टेट का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे यह स्टेट के रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि यह स्टेट की जब परीक्षा कराई गई थी वो आपकी कराई गई थी 18 मई से लगा करके। ठीक है, 18 मई से लगा करके 29 मई के बीच पेपर 1 की परीक्षा यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे 9 जून से लगा करके जो है 20 जून के बीच यहाँ पे पेपर 2 की जो है परीक्षा यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और देखिए रिजल्ट की बात करें अगर, तो देखिए TR 3 के रिजल्ट के बाद जो है संभावनाएं बन रही हैं कि आपका जो है यह स्टेट का रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। ठीक, अब इसमें यह स्टेट का रिजल्ट यहाँ पे TR 3 का रिजल्ट तो आपको पता है कि 25 से लगा करके 31 के बीच आने की संभावनाएं बनाई गई हैं, यानी कि इसी अभी डेट यही है, इसके बाद इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे परिवर्तन। अब इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी जो हमने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिखाया है यहाँ पे बिहार स्टेट के अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बात करें तो जैसे मान लीजिए जो भी एक तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, यानी कि एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि इसको आप परीक्षा पास करके किसी भी भर्ती में बैठ सकते हैं, जैसे आपकी 4.0 की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो सामान्य कैटेगरी के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा है, अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, महिला कैंडिडेट हैं, सभी के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं तो आपके जो है 50 यानी कि 50% तक यानी कि 75 नंबर हैं। ठीक है, 75 से ऊपर आ रहा है, मान लीजिए आपका नंबर आ गया 75 तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग नंबर है। अगर मान लीजिए आपका जो है 78 नंबर आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार पिछड़ा BC 2 की बात करें यहाँ पे 45 यानी कि 68 यानी कि इनका 70 नंबर आ रहा है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर आप 2-3 नंबर आगे हैं, ठीक है, तो आप BPSC TR 3.0 तो हो ही गया है, 4.0 भर्ती की जो है आप पूरी तरह से तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा TR 4.0 की भर्ती में और उसकी भी परीक्षा जो है जल्द से जल्द जो है करा ली जाएगी। तो इसलिए जिनका भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 नंबर दिया है, तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 65 नंबर आ रहा है, तो इनको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिजल्ट मतलब कि आएगा या नहीं आएगा, तो आप तो पास है ही, क्योंकि 60 पे ही पास हैं, आपका 65 नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप TR 4.0 की भर्ती की जो है वो तैयारी करते रहिए। और यहाँ पे यह स्टेट की अगर बात करें, यह स्टेट जो आपका सेकंड वाला है, यानी कि आपको बताया गया था कि साल में 2 बार कराया जाएगा, जिसकी परीक्षा एक तो हो ही गई है, एक आपकी जो है दूसरी वो होने वाली है, और उसकी भी जो है 9 अक्टूबर के लास्ट तक बताया गया था कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो है उसमें परीक्षा की बात भी की गई थी। उसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 20 नवंबर से पहले TR 4.0 जारी हो सकता है। ठीक है, ये TR 4.0। और वहीं देखिए अगर नीचे आएंगे थोड़ा सा, वहीं STT 2 की परीक्षा को लेकर के भी बोर्ड की तैयार है, और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह नवंबर के फर्स्ट वीक तक STT 2 की भी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये हो सकती है, ये कन्फर्म तो है, यानी कि संभावित तिथियाँ हैं। बार बार ये चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं कि संभावित तिथियाँ हैं, कितना इस पर भरोसा किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक,
तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले और या स्टेट वाले, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपका रिजल्ट तो आएगा ही, चाहे वो टीआरई 3 का हो, चाहे आपका या स्टेट पेपर 1 पेपर 2 का हो, ठीक है, सभी का आएगा। ध्यान देना ये है कि आप देख लीजिएगा कि कहीं ऐसे ना हो कि आप भी फर्जी में जो है काउंट हो जाएँ। तो आप नंबर जरूर अपना या स्टेट और सी टेट के नंबर को देखिएगा।